अफसा, जैसा कि मैंने कहा कि खूबसूरत और सक्सेसफुल ख़वातीन जो हैं अपने अपने शोबे में दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उसी से जो है वो आगाज़ करना चाहूँगी। इस फील्ड से एक अरसे से आप वाबस्ता हैं, हमारा काफ़ी ताल्लुक जो है वो रहा है ओवर द टाइम। मैंने देखा है आपको, आपने किस तरह से ग्रो किया है। तो कुछ चेंजेस आई हैं हमारी इंडस्ट्री में एज अ फॉर फीमेल एंकर्स, फॉर फीमेल प्रोफेशनल्स? थैंक यू रबिया, और आपको भी एक तो ईद मुबारक। और हमने आपको भी काम करते हुए और एक्सेल करते हुए देखा है। मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं मीडिया में तकरीबन एक दहाई से कुछ ज़्यादा वक्त हो चुका है, मुझे एक दहाई कहना अच्छा लगता है, 10 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है मुझे, तकरीबन 12 साल। सो उसमें तो ऑलरेडी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सी ख़वातीन आ चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो रुझान मैंने बदलते हुए देखा वो हमारे प्राइम टाइम प्रोग्राम्स की होस्ट के तौर पर ज़्यादा ख़वातीन सामने आई हैं, जिनमें आपका भी एक नाम जो कुछ अरसे में पिछले सामने आया। और उसके अलावा अलबत्ता वो एक स्पेस अभी भी है कि मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर जो फैसला साज पोजीशंस होती हैं उस पर ख़वातीन का होना अभी तक हमें बहुत कम नज़र आता है। लेकिन कम अज़ कम एक टीम लीड के तौर पे हमें एज प्रोड्यूसर्स नज़र आई। डिजिटल स्पेसेस के ऊपर हमें एज डिजिटल एडिटर, जिस इदारे में मैं काम करती हूँ, वहाँ पर भी खातून ही हैं। और इसके अलावा बतौर आई थिंक प्राइम टाइम एंकर्स ज़्यादा औरतें आई। तो थोड़ा चेंज जो है हमने ओवर द टाइम ज़रूर देखा है। पलवजा, आप तो जिस फील्ड में हैं उसमें तो हैट्स ऑफ टू यू, इसमें जो है वो एज अ वुमेन आपने अपना नाम बनाया है एक अरसे से। कितना मुश्किल है या मुश्किलात आपको लगता है कम हो गई हैं अब फीमेल्स के लिए? मुश्किल मेरे ख्याल में हर चीज़ ही होती है, लेकिन फिर आप जब लग जाएं उस तरफ लग जाएं तो रास्ते फिर अल्लाह बना देता है। और जितनी मेहनत आप करें वो ज़ाया नहीं होती। लिहाजा आपको अगर उसमें लगन हो और आप मेहनत करें तो हर जगह रास्ता बन जाता है। अब कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगती मुझे जनरली। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल है तो अब मैं समझती हूँ नहीं काम करने की। लेकिन जेंडर वाइज कोई आप डिफरेंशिएशन नहीं देखती हैं? थोड़ा सा इस मामले में हमारी पार्टी में एक आसानी है। हमारी पार्टी जो है ना एसेक्सुअल जो है उस टाइप की इन्वायरमेंट है जहाँ कोई औरत होने के लिए वजह से कोई ज़्यादा आपको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जहाँ जेंडर की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन। ये तो एक पीपल्स पार्टी का वैसे ही एक जो है एटमॉस्फेयर है। ये फिर बात जो है ये अच्छी भी है, हमें आसानी भी पैदा करती है। मगर कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, दीगर पार्टीज़, जहाँ इस तरह का माहौल नहीं है। इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि ये मैं थोड़ी खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि यहाँ जेंडर के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। जेंडर कोई सवाल ही नहीं उठता। जेंडर का कोई इस किस्म का इशू कभी मैंने उठते नहीं देखा इतने सालों में। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बाकी जमातों में मेरे ख्याल में औरतों को शायद इधर से ज़्यादा मुश्किल होती हो। दैट्स वेरी गुड टू नो कि आपकी जमात में जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं है। क्लासेस साहब, आप भी एक अरसे से जो है वो जी इस फील्ड में है, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि चेंजेस नज़र आई हैं आपको ओवर द टाइम या नहीं? मैं इस पे आता हूँ ज़रा। मैं मोर कीन टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन। इतने ऑनरेबल और इतने अहम गेस्ट हमने बुलाए हुए हैं, स्पेशली मेरा ख्याल है पलूषा साहब भी शायद पहली दफ़ा जब बड़े अरसे बाद के लिए आपको पता है हमने स्पेशली प्लान किया कि इनको बुलाया जाए, रिक्वेस्ट की जाए। इसके लिए हमने आपको डिप्यूट, हमें ज़रूरत ही नहीं हो रही थी इनको अप्रोच करें। एंड वेरी काइंड ऑफ यू, आपने उन्हें कहा और उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो फ़ौरन आई है। मैं जो जानने में इंटरेस्टेड हूँ आपके जॉइनिंग में कि जब आप आई थी 10 साल पहले, और अभी भी थोड़ा सा ठीक है, माहौल बहुत बेहतर हो गया था ख़वातीन लड़कियों के हवाले से, लेकिन एक टैबूज़ एक रहती हैं मीडिया के हवाले से। लोग इतना अच्छा भी नहीं समझते थे। लेट्स बी अ बिट कैंडिड एंड फ्रैंक के मीडिया में जाएं या कोई इन चीज़ों में इंडस्ट्री में जाएं। तो आप इस साइड पे कैसे हैं? कोई फैमिली के कोई रिजर्वेशंस या आपका अपना फैसला? अच्छा, आजकल हमारे पास भी इंटरनी ये लड़के लड़कियां आती हैं, दे आर वेरी कीन, बड़े मतलब पुरजोश, उन्हें घर वाले भी कहते हैं कि हाँ जी जाएँ ये चीज़ें, लेकिन पहले नहीं था। आपको कोई ऐसी मुश्किलात हुई? आप कैसे इस साइड पे हैं? कोई दिलचस्पी थी या कोई घर वालों की थी, या देख के एक आता है ना कि फलां लड़की भी टीवी पे बैठी है बात के वाई नॉट मी?
तो मैं जस्ट इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आई हैं? अच्छा, मेरे लिए इतनी अनोखी बात मीडिया में आना इसलिए नहीं था कि मैंने बहुत कम उम्र से रेडियो पे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे। सो बतौर इस्लामाबाद में ही, तो एक रेडियो स्टेशन पे, रेडियो पाकिस्तान पे भी एक दौर में मौका मिला। उस वक्त ज़्यादा छोटी थी, बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम्स किए। फिर उसके बाद हम खुद भी बच्चे थे उस वक्त। फिर उसके बाद जब मैंने एज एडल्ट रेडियो पे ज्वाइन किया, एंड एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं म्यूज़िक का प्रोग्राम करती थी। उस वक्त मेरा बहुत से म्यूजिशियंस के साथ एक रब्ता रहता था। सो उसको बहुत ही जल्दी मैंने ट्रांसफॉर्म करते हुए सोशल इश्यूज़ के ऊपर मैं बहुत फ़िक्र में मुब्तला रहती थी बचपन से कि इस माशरे में, समाज में हो क्या रहा है। सो उसके अराउंड प्रोग्राम्स किए। तो मैं वाकिफ़ थी मीडिया से मुतल्लिक लोगों के साथ। बहुत से कॉलीग्स हैं जो टीवी से मुंसलिक थे, उनको मैंने रेडियो पे इंटरव्यू भी किया उस वक्त में। लेकिन बाद में उसी तरह मुझे लगा नेचुरली ट्रांजिशन करके टीवी की तरफ ही जाना चाहिए। खुशकिस्मती से जब मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया तो बेहतर था तलफ़ुज़ वगैरह, उर्दू पढ़ना उस वक्त एज स्टूडेंट्स हमने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। और बस फिर उसके बाद अब मैं ये जो 10 साल बताती हूँ, ये पाकिस्तान के जो बड़े मीडिया हाउसेस में मैं मुंसलिक रही, उसका दौर मैं बताती हूँ। ज़रा कौन-कौन से कहाँ से ब्रेक हुआ आपका, पहला कहाँ से शुरू किया? सो बेसिकली इस्लामाबाद में एक सेमी गवर्नमेंट का उस वक्त तो इदारा था, ATV, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। चंद महीने वहाँ पे मैंने काम किया। फिर कैपिटल TV लॉन्च हो रहा था, वहाँ काम किया, और वहाँ भी चंद महीने मैंने काम किया क्योंकि नाइट शिफ्ट में थी। द मोमेंट वो मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में लेकर आए, जब थोड़ा बेहतर हुई हमारा काम, तो मुझे फिर जियो से जॉब ऑफर आई। जियो जाने से पहले कुछ अर्सा मैंने समा TV में काम किया। देन एक देयर वाज अ लॉन्ग जर्नी एट जियो। आई मूव टू कराची फॉर दैट जॉब। उनका हेडक्वार्टर कराची में था, तो तकरीबन मैंने 8 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुल्क से बाहर कुछ अर्सा रहने का मौका मिला, फिर वापस आके अब मैं डॉन TV में काम करती हूँ। सो दिस वाज आई मीन वेरी स्मूथ इन अ वे। यस, इट्स अ वेरी थ्रिलिंग जर्नी है। 10 सालों में बहुत कुछ आपने इसमें ट्रैवल किया, तो आपकी ज़्यादा शनाख्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मोस्टली बनती भी है लोगों की उसमें जियो। मेरा ख्याल जियो में जब आप गई हैं, फिर आप नोटिस होना शुरू हुई हैं, फिर आपको लोगों ने देखना या आपका नाम बनना शुरू को ये हुआ। तो कैसा लगता है, मतलब लोग आपसे मिलते होंगे सम टाइम सेल्फी लेने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, या सम टाइम को तनकीद करने के लिए? हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं, ऐसा इतना कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं होता हमारा, क्योंकि देखिए अब आज के दौर में बहुत सारे एक चीज़ फ़र्क पड़ा। पहले सिर्फ टीवी के से मुतालिक जानते थे, अखबार पे कौन कॉलम लिखता है वो सहाफ़ी है। अब डिजिटल स्पेसेस है, अब टिकटॉकर आपको, आप रैंडमली किसी दिन बाजार में देखेंगे एक शख्स के अराउंड एक लोग जमा हुए हुए हैं, और आप पूछें कौन है, हमने तो उसको फिल्मों ड्रामों में कभी नहीं देखा। वो कहेंगे मशहूर टिकटॉकर है। सो आई मीन आई थिंक जो हमारे दोस्त यूट्यूब वगैरह पे कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा उनको रिकग्नाइज करते हैं। जब मैं खबरें पढ़ती थी, क्योंकि वो 7-8 घंटे आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं अनइनवाइटेड, सो उसमें वो लोग ज़्यादा, मेरे ख्याल से एक फीडबैक थी। आप पे आते हैं अभी, अब बहुत सारे सवाल पूछने में रबिया ने भी, ज़रा मतलब आपकी फैमिली में पॉलिटिक्स में क्यों? मेरा ख्याल है नॉट रॉन्ग, आपके ब्रदर तो नहीं, आप उस दिन हमें शो में बता रहे थे, आपकी और बहनें तो होंगी, वह मतलब आपका इस साइड पे आना कैसे? अगर आपकी फैमिली है पॉलिटिक्स में, तो बाकी लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी, जहाँ तक आप शायद मेरी बात आपको कोई इतनी साइंटिफिक ना लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें लगता है प्री डेस्टिन्ड होती हैं, और ये कोई फैसला हुआ होता है कि किसने क्या करना है। तो इसी तरीके मुझे, तो अगर आप पूछें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर फिर बस इस तरह के हादसात होते गए कि बंदा इस सिमत में हादसात। देखिए, मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई लंदन में, उस वक्त खैर मैं आई वाज रियली यंग, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। तो मोहतरमा ने फिर समझा कि मुझे काम करना चाहिए। मोहतरमा ने मुझे 1-2 कमेटीज़ में मेंबर डाला। कुछ मुझे फिर, कुछ अल्लाह की तरफ से भी कुछ होता है, इस तरह की आपकी इंक्लिनेशन होती है। खैर उस वक़्त मैंने काम किया, लेकिन फिर मोहतरमा शहीद हो गई। फिर हमारी पार्टी में एक चेंज आया, ज़रदारी साहब आए, मैं नेशनल असम्बली में, मोहतरमा मुझे नॉमिनेट कर गई थी, मैं आई। बस फिर उसके बाद मुझे ख़ुद ही कुछ, जाहिर है फिर यही हमारा उड़ना बिछोना था, और इसी तरह फिर हम कुछ आपकी और हमारी लाजमो मलजूम भी होती है दोनों की। हाँ, उड़ना बिछोना एक दूसरे का उड़ना बिछोना ही है, क्योंकि आप ना हो तो हम नहीं चलते, हम ना हो तो आप नहीं चलते। तो बस फिर उस वक्त से तो इट्स बीन अनएंडिंग जर्नी। जब मुझे याद पड़ता है 2006, 7, 8 में लंदन में था उस वक्त मैं, अरशद शरीफ रिपोर्टिंग करते थे, बीबी साहबा भी वहीं थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, ये नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, वो बड़ा शुगर लगा रहता था। वी यूज़ टू गो देयर, वहाँ पे रहमान मलिक साहब का जो फ्लैट था स्पेंजवे रोड पे सारा। तो मुझे याद पड़ता है, मैंने एक स्टोरी की हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको वो,
कि उस वक्त जब ये मुहतरमा ने पहली दफ़ा, मेरा ख्याल शायद अगस्त था समथिंग 2007, तो मुहतरमा ने ये पाकिस्तान आना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था जर्नलिस्टों का, हम भी लोग भी थे, मैं अरशद वगैरह सारे, जियाउद्दीन साहब थे हमारे बहुत सीनियर, हमारे उस्ताद। तो कुछ जो खबर वहाँ पे उन्होंने कमेटी की ना, बड़ा इजलास, तो कुछ लोगों ने कोई वो बिकरिंग या आपके हवाले से कोई थोड़े से उन्होंने, बिकॉज यू हैपन्स टू बी क्लोज टू मुहतरमा, जो बात आपने की, शी यूज्ड टू लाइक यू, तो मुहतरमा ने खासी उनको डांट पिलाई थी आपके वालों ने कि मुझे पता है कि मैं उनको जो असाइनमेंट्स दे रही हूँ, काम दे रही हूँ, शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो ये कहने का मकसद ये है कि मुझे याद है वहाँ पे चीज़ें हुई थी। आपको पार्टी के अंदर ये बिकरिंग में, मतलब ये पोलाइट लफ्ज़ तो ये कहा जा सकता है, देखिए बिकरिंग तो हर जगह होती है, जेलसीज, राइवलरीज, अगेन हाउ डू यू मैनेज दैट? हर जगह होती है, लेकिन अब मेरे ख्याल में मुझे तो थिक स्किन हो गई है, मोटी चमड़ी हो गई, आदत हो गई है। ये तो चर्चिल वाली बात आपने की है, चर्चिल ने कहा था कि यू हैव टू बी इन पॉलिटिक्स बी थिक स्किन, आप देखिए ना उस वक्त तो आप लोगों को और हमें इतनी जो बुरा भला नहीं कहा जाता था, एक्स नहीं था, ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो वो तो फिर एक दूसरे के कानों में हम कह दें या मोहतरमा के कान में कुछ कह दें, वो अलग बात थी। लेकिन अब तो खुलम खुला हमें जो पड़ती हैं गालियाँ, तो हमें तो असर नहीं करती। अगर अब हर जगह देखें, ये एक इंसान का एक फितरी वो रिएक्शन है, जेलसी। आपको नहीं करती? आपसे मतलब ये मुझे भी स्टार में बड़ा बुरा लगता था, टू बी फेयर, लेट्स बी वेरी कैंडिड, कि स्टार में कोई हमें कोई बुरा गाली दे जाता तो बड़ा कुछ, हम देहाती लोग, हमारा बड़ा दिल करता था मैच जर्नलिस्ट को भी होना पड़ता है, हो जाते हैं बस। वो जो बात आप कह रही हैं, चलो हम तो हो जाते हैं, हमारी फैमिली सम टाइम नहीं हो सकती। मतलब मेरी वाइफ कहती है कि भी तू अगर किस तरह के प्रोफेशन, उसको बड़ा टाइम लगा था इसके साथ एडजस्ट करने में कि मैं किसी जर्नलिस्ट की वाइफ हूँ। तो वो कहती थी सुबह तू यहाँ से उस पे, लोग जब जा रहे होते हैं 9 बजे नौकरी पे, तू सो रहा होता है, जब उनके वापस आने का टाइम है तो दफ्तर जा रहा होता है। उसको ये टाइम लगा बड़े अरसे तक। बल्कि एक बड़ा आपको मज़ा सा एक मैं वाक़या सुनाऊँ, सॉरी फॉर इसके, कि कैसे हम लोगों को रहते हैं, हम यहीं पे रहते थे इधर गुलशन जिना पे, ये मैरिट के पीछे। अच्छा, मेरा यही था कि मैं उस न्यूज़ में था, हमारा काम ही शाम को शुरू होना था। आई एम टॉकिंग अबाउट ये 2001 2002 ऑनवर्ड। तो मुझे एक दिन दोस्त मिला। अच्छा, मैं क्योंकि उसको शाम को, मेरी वाइफ जो है वर्किंग वूमेन है, वो जॉब पे जाते थे सुबह 9 बजे 8-9 बजे, तो वो जो आते हैं ना काम करने के लिए डोमेस्टिक हेल्प, तो उनको मैंने कहा हुआ था 1 बजे के बाद आना, मुझे सोने देना, डिस्टर्ब नहीं करना। उन्होंने, तो मेरा दोस्त मिला, उसने मुझे कहा तुम्हारे बारे में पता है क्या यहाँ पे ये मशहूर है, यहाँ पे। मैं कहा क्या मशहूर है? उन्होंने कहा ये जो साहब जो है ये तो हड आराम है, ये तो काम ही नहीं करते, सोए रहते हैं सारा दिन। इनको तो बेचारी बीवी नौकरी करती है, ये देखो लेटा हुआ है, और उल्टा इसने हमारे पे रोब डाला हुआ है कि 1 बजे से पहले नहीं आना। सो मेरी वाइफ का ये होता था कि तो ऐसे प्रोफेशन में रोजाना 20 नए दुश्मन बना के आता है, और वो ऐसे लोग हैं जिनको तू जानता भी नहीं है, जिनके साथ कोई जाती खुदा ना खासा कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं है। सो आप लोगों को भी कोई फैमिलीज में आता है। अभी भी वो बेचारी कभी कभी सोशल मीडिया खोले तो उसको फील होता है कि मेरे मियाँ को 2-4 सुनाई जा रही है, तो मैं कहता हूँ, मैं जो तू नहीं कह सकती वो लोग कह रहे हैं, मैं क्या हैव ए पेशेंस। जबकि वैसे फैमिलीज भी थिक स्किन हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं। और लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो एक्सटेंडेड फैमिलीज है उसमें दुश्मनियाँ शुरू है, मतलब दुश्मनी इन द सेंस के उसमें आपके खिलाफ जो है ग्रजेस शुरू हो जाते हैं। जो आपकी करीबी फैमिली वो तो आपका साथ देती ही देती है अच्छे बुरे वक्त में। लेकिन ये हाँ, ये बात है कि एक डिमांडिंग प्रोफेशन है, बहुत सी चीज़ें में जो हम करना चाहते हो, जो आम लोग करते हैं, हम नहीं कर सकते। स्पेस खत्म हो जाती है आपकी आज़ादी। हर वक्त आप एक पब्लिक आई में होते हो, बाजार जाओ तो भी कोई आपको देख लेता है। मतलब आप कुछ ऐसी जो इंसान से कभी गलतियां हो भी जाती हैं रोजाना के हिसाब से, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको रियायत नहीं है। आप इसलिए कोशिश ये करते हैं कि कुछ ना करें, कुछ क्योंकि पब्लिक आई में जो है वो हर वक्त आप कैसे अफसा करते हैं? आप भी ट्विटर पे खासी। अच्छा, इसका सॉरी अगर आप बुरा नहीं माने, ये हम लेते हैं क्योंकि अफसा जो है वो भी काफी महाज खुले रखती है, वो तो